अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद बासित के साथ मैं हूँ आपका होस्ट बासित अली और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। तो जैसे को आपको लग रहा होगा कि मैं आज बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि आज जिस लोकेशन पर मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि मैं कब दिखाऊँगा ये वाली लोकेशन, क्योंकि ये इस्लामाबाद की मेरी मोस्ट फेवरेट लोकेशन है। और ना सिर्फ मेरी, बल्कि अगर आपको पहाड़ पसंद है या अगर आपको जंगल पसंद है और अगर आप नेचर लवर हैं, और इसके अलावा अगर आप जंगली हयात को करीब से देखने की शौकीन है, तो ये मैं कहता हूँ इससे बेस्ट लोकेशन और कोई हो ही नहीं सकती। जी हाँ, तो मैं बात करूँ ट्रैवल 5 की। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी रमज़ान गुजरा था, तो रमज़ान में हम हाइकिंग वो नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको लेकर जाऊँगा ट्रैवल 5, उसके बारे में हम मुकम्मल डिटेल भी बताऊँगा। बाकी इसके अलावा नो डाउट कि हाइकिंग थोड़ी मुश्किल है, लेकिन वो कहते हैं ना, यू कैन डू इट, इट्स टाइम टू कन्वेंस योर माइंड। सो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, जस्ट आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होता है। तो आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो चलते फिर आज की लोकेशन की तरफ, लेट्स गो। हाँ जी, तो ये हम पहुँच गए जी ट्रैवल 5 की पार्किंग में। काफ़ी बड़ी पार्किंग दी गई है, और इसके अलावा आगे फिर इसका इंट्रेस है, तो जाते हैं हम फिर इसकी इंट्रेस की तरफ। यहाँ पर कुछ बोर्ड दिए गए हैं जिस पर इंफॉर्मेशन है, या कुछ हेल्पलाइन नंबर है, और इसके अलावा कुछ सेफ्टी इंफॉर्मेशन है। और ये इसके मेन इंट्रेस जी ट्रैवल 5 की। यहाँ से आप इंटर होते हैं, और जैसे ही आप अंदर आते हैं तो आपकी राइट साइड पे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है, तो मैं आपको जाके दिखाता हूँ। और जब आप इस पॉइंट पर आते हैं तो ये लोकेशन काफ़ी हॉन्टेड सी है, और जैसे कि इस पर आप पढ़ भी सकते हैं, इस पर डिटेल भी लिखी हुई है, और आप यूट्यूब और गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। कुछ लोगों के साथ यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हुई हैं, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो ये ज़रा दरख्त चेक करें। और इससे आगे थोड़ा ये सारा कब्रिस्तान है, लेकिन ये दिखाना मकसद नहीं है। मैं आपको मेन ट्रायल की तरफ लेकर चलता हूँ। जिस तरह के लाहौर शहर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, इसी तरह अगर ट्रैवल 5 को इस्लामाबाद का दिल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ट्रैवल 5 कुदरती खूबसूरती, पुरअमन फ़िज़ा और एडवेंचर का हसीन इम्तज़ाज है। मेन इंटरेस्ट से जब आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो राइट साइड पे ये इनका इन्फॉर्मेशन ऑफिस है, जहाँ से आपको मुकम्मल गाइडलाइन और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और इसी बोर्ड की लेफ़्ट साइड पे अगर आप आते हैं तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे पूरा मैप दिया गया है, जहाँ इस ट्रायल के अलावा आसपास की लोकेशन को भी आप देख सकते हैं। खैर दोस्तों, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जब आप यहाँ पर आते हैं और जैसे इससे थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ आपको एक चेयर और टेबल नज़र आएगा, जहाँ पर अक्सर सिक्योरिटी वाले बैठे होते हैं। अगर आपके हाथ में कोई खाने पीने की चीज़ें जैसे कि पानी की बोतल हो गई या फिर लेज़ वगैरह, तो वो चीज़ें अलाउ नहीं होती खाने पीने की चीज़ें। तो अगर आपके हाथ में तो वो यहाँ आपसे ले लेंगे और वापसी फिर आपको फिर दे देते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई बैग वगैरह मौजूद है तो उसके अंदर आप लेकर जाते हैं, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। दोस्तों, ट्रेल की शुरुआत ही आपको सब्ज़ दरख्तों, चहचहाते परिंदों और एक ख़ास खामोशी से रोशनास कराती है, जो कि सिर्फ कुदरत ही अदा कर सकती है। जबकि यहाँ के रास्ते कभी सीधे, कभी ऊंचे नीचे और बाज़ जगहों पर थोड़े चैलेंजिंग भी होते हैं। दोस्तों, ये वाले जो आप पत्थर देख रहे हैं, जब आप गर्मी में आते हैं तो यहाँ से पानी का बहता हुआ झरना कह लें या नहर कह लें या नाला कह लें या कुछ भी कह लें, बारिशों का पानी होता है जो कि यहाँ से बह रहा होता है, और वो इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ से आपका गुजरना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर फैमिलीज़ इधर ही आकर इंजॉय करके वापस चली जाती हैं। लेकिन ये तो वो स्पॉट है जो बिल्कुल स्टार्ट में है। इससे जब आप आगे आते हैं तो खूबसूरत सरसब्ज़ दरख्त और कुछ फूल और फूलों की खुशबू जो होती है ना, वो आपकी सारी थकावट दूर कर देती है।
दोस्तों जब आप यहाँ पर आते हैं, अगर तो सैटरडे या संडे को आते हैं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोग देखने को मिलते हैं और काफ़ी सारे ट्रिप भी आए होते हैं इस जगह को विज़िट करने के लिए। लेकिन अगर आप वर्किंग डेज़ में आते हैं तो उस टाइम भी आपको काफ़ी लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी दोस्त से बहुत लंबे अरसे के बाद मिलें या आपने कोई डिस्कशन करनी है, तो मैं कहता हूँ ये वाली जगह बहुत बेस्ट है। यहाँ पर आप हाइकिंग भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं और एक पुरसकून माहौल में ढेर सारी बातें भी कर सकते हैं। दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि आप वर्किंग डेज़ में अकेले मत आइएगा, और अगर आप अकेले आ भी जाते हैं तो अपने हाथ में स्टिक या ऐसी कोई चीज़ ज़रूर रखें जो कि आपकी सेफ्टी के लिए काम आ सके, क्योंकि आसपास के जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं जिनके बारे में शुरू के इन्फॉर्मेशन बोर्ड पर बताया गया है। वैसे तो यहाँ पर तरह तरह के परिंदे और बंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ख़तरनाक जानवर जैसे कि तेंदुआ वगैरह, उनके बारे में बताया जाता है कि वो भी इधर पाए जाते हैं। दोस्तों 12.5 के मेन गेट से लेकर ऊपर टॉप तक टोटल 5 किलोमीटर बनता है, और जगह जगह पर पॉइंट दिए गए हैं जिससे आपको पता चलता रहता है कि आप कितना सफ़र तय कर चुके हैं। और अगर आपने टेस्ट करना है कि आप फिज़िकल कितने फ़िट हैं, तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। जैसे कि ये वाली लोकेशन मेरी इस्लामाबाद की मोस्ट फेवरेट लोकेशन है, तो मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगा कि आप हफ्ते 10 दिन में या 15 दिन के अंदर आप इस लोकेशन को लाजमी बार बार विज़िट करें, और आप यकीन मानें कि आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ में काफ़ी तब्दीली महसूस करेंगे। और दोस्तों जब आप इस पॉइंट पर पहुंचते हैं, यहाँ से थोड़ी थोड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है। लेकिन आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बिल्कुल स्लो स्लो चलना है। और इसके अलावा आपने पानी अपने पास रखना है, लेकिन पानी आपने एकदम से नहीं पीना। आपने पानी जब भी पीना है उसके 1 से 2 सिप लेने हैं, और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपने ऊपर की तरफ जाना है। मैंने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर दौड़े लगा रहे होते हैं और एक दूसरे से आगे निकलने के लिए रेस लगा रहे होते हैं, तो आई थिंक सो ये सरासर बेवकूफ़ी है। उससे क्या होता है कि थोड़ी देर बाद उनकी हालत ख़राब हो जाती है, और इससे आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। हाँ तो दोस्तों चेक करें ज़रा, 5 किलोमीटर में से अभी हमने टोटल 1.8 किलोमीटर तय किया है। इसका मतलब कि अभी हम स्टार्ट में हैं। भाई आप ब्लॉगर जी कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? ठीक। क्या नाम है? जरार। जरार कहाँ से आए? रावलपिंडी से? जी। गुड हो गए, टॉप तक गए हो नहीं? तो हाँ तो गुड हो गए। कितना टाइम लगा था जाते हुए?
2 घंटे लगे। 2 घंटे? नहीं, 1.5 घंटा लगे। 1.5 घंटा, अच्छा गुड हो गया। चले, थैंक यू अंकल को चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आई स्वेयर मैंने बच्चे को प्रमोशन के पैसे बिल्कुल भी नहीं दिए थे। भाई ये होते हैं अच्छे और सच्चे फॉलोअर्स, बिल्कुल आपकी तरह। और आपसे मुझे याद है कि यार मेरे माशाल्लाह व्यूज़ तो बहुत अच्छे आते हैं लेकिन लाइक्स बहुत कम होते हैं। आप मेरी वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो सकता है कि शायद आप सोचते हो कि एंड पे कर देंगे और एंड पर आप भूल जाते हैं। तो अगर आप मेरे व्लॉग देख रहे हैं और अभी तक स्टिल देख रहे हैं तो काइंडली बाकी व्लॉग बाद में देखिएगा, पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें। हाँ तो दोस्तों, अभी मेरे सामने बिल्कुल जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट को मंकी पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर आसपास बहुत सारे बंदर होते हैं जो कि आज शुक्र है कि देखने को नहीं थे, बल्कि कुछ थे लेकिन मैंने उन्हें कैप्चर नहीं किया। अलग शुक्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ लास्ट टाइम मेरे साथ जो हैपनिंग हुई थी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक दोस्त जो कि काफ़ी अर्से के बाद मिला था और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्किंग डेज़ में यहाँ पर रश कम होता है, तो हम लोग आ रहे थे और मेरे हाथ में कोई स्टिक वगैरह नहीं थी। हम जब इस पॉइंट पर आए थे तो कुछ बंदर थे जिसको हम देख रहे थे कि उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई और इसी तरह उन्होंने हमारी तरफ आना शुरू कर दिया। लेकिन मैं समझा था कि मे बी वो जस्ट शरारत कर रहे हैं, तो हमने इसी साइड पे ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह और जैसे ही हम ऊपर जा रहे थे वो भी हमारे पीछे पीछे आते गए और ये हुआ कि मेरे और मेरे दोस्त के दरमियान में काफ़ी गैप आ गया। तो 25 से 30 जो बंदर थे उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। तो कंडीशन ये थी कि मैं वहाँ बिल्कुल एक जगह पे स्ट्रेट रोक गया था और जब मैं चलना शुरू करता हूँ मेरे पीछे आने शुरू कर देते थे, तो इसलिए फिर मैंने बैक फुट पे चलना शुरू किया। लेकिन मैं थोड़ा सा चलता था और मैंने देखा कि वो काफ़ी गुस्से में थे और मुझे ये डर था कि कहीं वो मुझ पर अटैक ना कर दे। और फिर मैंने समझा कि मे बी मेरे पास बैग है जो कि मैंने पीछे पहना हुआ था जिसमें कुछ सामान था और बल्कि खाने पीने की भी चीज़ें थी। मैंने कहा मे बी वो शायद वो लेना चाह रहे हैं, तो मैंने अपना बैग फेंका लेकिन उन्होंने बैग की तरफ देखा भी नहीं। उसके थोड़ी देर बाद हमने देखा कि ऊपर से ग्रुप आ रहा है जिसमें 3-4 लड़कियाँ और कुछ लड़के थे। तो उन्होंने जब हमें देखा और मेरी जब उन्होंने हालत देखी तो उन्होंने बजाय नीचे आने के ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। चले जी, बाकी किस्सा आपको बाद में सुनाता हूँ। लेकिन जब आप इस पॉइंट पर आते हैं तो ये वो पहला पॉइंट है जहाँ पर आकर आपको थोड़ा सा आसमान नज़र आता है, यानी कि खुली जगह, जंगल से आप बाहर निकल कर आसमान आपको नज़र आता है और इसको रावल लेक पॉइंट कहते हैं। यहाँ से आपको रावल लेक का जो है ना वो व्यू नज़र आता है और इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ लोग फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं और इसके अलावा थोड़ी सी सांस लेने के लिए यहाँ स्टे भी करते हैं। और मैंने अक्सर देखा है जो लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आते हैं वो यहाँ पर आकर फ़ोटोग्राफ़ी करके यहाँ से वापस चले जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब तक आप टॉप पर नहीं जाते तो यहाँ पर आने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो व्यू और जो मज़ा और जो एडवेंचर ऊपर टॉप का है ये उधर का 1% भी नहीं है। तो खैर जी, मैं किस्सा सुना रहा था वो बंदरों का। तो उस टाइम जब मैंने देखा कि शायद मेरी मदद के लिए कोई भी ना आए तो मैंने ऊंचा ऊंचा चीखने शुरू कर दिया कि हो सकता है कोई हेल्प के लिए आ जाए, लेकिन कोई भी नहीं आया। उसके बाद मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैंने कहा अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत करके दौड़ लगाकर ऊपर वाले ग्रुप के साथ जा मिलता हूँ, तो मुझे पता था कि लड़कियों से तो भागा नहीं जाना। सो हो सकता है उससे ये हो कि ग्रुप में देखकर बंदर वापस चले जाएँ, और ये वाली तरकीब मेरी काम कर गई। तो मैंने ऊपर की तरफ भागने शुरू कर दिया और मैं उस ग्रुप के साथ जा मिला और ये देखकर वो सारे बंदर वापस चले गए और हम नीचे आए तो बैग उधर का उधर पड़ा हुआ था। तो मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा। तो दोस्तों, आपको बताने का जस्ट ये मकसद था कि जब आप ऐसी जगह पर आते हैं तो अपने हाथ में एक स्टिक आपने लाजमी रखनी है और आपने अकेले नहीं आना, और इसके अलावा आपने एहतियाती तदबीर ज़रूर अपनानी है। और फिर उसके बाद मैंने सही सर्च किया कि अगर इस तरह आपके ऊपर अटैक हो जाता है तो आपने भागना नहीं और उनके साथ शरारत बिल्कुल भी नहीं करनी। हाँ तो दोस्तों, हम ऑलमोस्ट मिड में पहुंच चुके हैं। जो मेरे सामने वाली लोकेशन है, यूँ समझ लें कि ये इसका मिड है और यहाँ पर हर बंदा आकर थोड़ी देर के लिए तरोताज़ा हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत पानी की चश्मा है जहाँ से हर वक्त पानी बहता रहता है और यहाँ पर आकर आप पानी पी भी सकते हैं, मुँह धो सकते हैं, वज़ू कर सकते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी जगह दी गई है जहाँ पर आप नमाज़ अदा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो ये समझ लें कि आप फिज़िकल फिट हैं, क्योंकि आप जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो चुकी होती है और आपका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो चुका होता है। और अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है तो इधर आते आते आपका बेल्ट ढीला हो चुका होता है। लेकिन फिर वही बात कि आपने घबराना नहीं है। यहाँ से पानी पिए, मुँह धोएं, ताज़ा हो, फ्रेश हो और इसके बाद आप आगे की सोचें, क्योंकि भाई एडवेंचर तो यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे आगे जो रास्ता है वो जिग जैग है, जो कि थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मैं कहता हूँ कि टॉप पर ना गए तो फ़ायदा क्या।
दोस्तों हो सकता है देखने में आपको व्लॉग बहुत बोरिंग लग रहा हो, लेकिन यहाँ पर आकर आपको जो ताज़ा हवा और इसके अलावा फूलों की खुशबू और परिंदों की चहचहाहट है ना, वो आपकी सारी थकावट दूर कर देती है। जैसे कि आज मैं बिल्कुल अकेला था, लेकिन जब आप आते हैं तो आप दोस्तों के साथ आते हैं तो आपको गपशप में भी इतना पता नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज अकेला आया था, लेकिन ये दोस्त मुझे रास्ते में मिले थे और इन्होंने एंड तक मेरा साथ दिया था। तो अगर आप अकेले भी आते हैं तो कहते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह का बंदा खुद होता है उस तरह के लोगों से मिलवा देता है, तो इस बात की टेंशन नहीं लेनी। तो अगर आप अकेले भी आ जाते हैं तो यहाँ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और नित नए लोगों से मिलना, उनके ओपिनियन लेना, इसका भी एक अपना ही मज़ा है। और एक बात और जो कि मैं अपने हर व्लॉग में बताता हूँ कि जब भी आप किसी ऐसी लोकेशन पर जाएँ या आप कहीं भी जाते हैं तो आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। खाने पीने की चीज़ें जैसे कि रैपर और पानी की खाली बोतल वगैरह आपने ऐसे नहीं फेंकनी, क्योंकि ऐसी चीज़ें वाइल्ड लाइफ के लिए जानलेवा साबित भी हो सकती हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी जाएँ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। जगह जगह पे डस्टबिन दी गई होती हैं, सो आपका जो भी आपके पास अगर कोई रैपर या बोतल हो आप उससे मूव कर सकते हैं, या अगर आपको कहीं नज़र भी आती हैं कुछ ऐसे रैपर वगैरह तो आप उन्हें उठाकर डस्टबिन में डाल दिया करें। अच्छा तो दोस्तों ये जो मेरे राइट साइड पे पॉइंट है, ये इधर कभी कभार आपको जूस पानी और बिस्किट वाला बैठा हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन आज नहीं था। और यूँ समझ लें कि ये वो पॉइंट है जब इधर आप पहुँचते तो आप यूँ समझ लें कि आप टॉप पर पहुँच चुके हैं। वैसे तो नो डाउट कि जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो यहाँ पहुँचते पहुँचते आपकी बस हो चुकी होती है, लेकिन अगर आप सेकंड टाइम आते हैं तो यहाँ पर पहुँचकर खुशी से आपकी स्पीड तेज़ हो जाती है। और दोस्तों जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ से आगे हर मोड़ पर एक नया नज़ारा और एक नया सरप्राइज़ आपका मुंतज़िर होता है। और आपके लेफ़्ट साइड पे मरगला हिल्स और इसके अलावा दूर तक फैला हुआ जंगल आपको नज़र आता है, और उसके ऊपर जगमगाता हुआ सूरज, ताज़ा हवा, परिंदों की चहचहाहट और फूलों की खुशबू आपको एकदम फ्रेश कर देती है। हाँ जी, तो यह है वो टॉप जिसके लिए आप इतनी ख्वारी काट कर यहाँ पर पहुँचते हैं। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपकी सारी थकावट यकीन माने के दूर हो जाती है। और जब आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो आपके लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे कुछ टॉप पर पॉइंट बने हुए हैं जहाँ पर लोग फ़ोटोग्राफी के लिए और एडवेंचर के लिए जाते हैं, लेकिन ये वाला जो रास्ता है दरमियान वाला, आप यहाँ पर भी इंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो बिल्कुल ये वाला पॉइंट है, यहाँ तक लोग जाते हैं। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल है, जाते हुए तो आप चले जाते हैं लेकिन वापसी पे बहुत ही रास्ता स्लिपरी है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप उस साइड पे ना जाए। अगर आपने जाना है तो आप ये जो दूसरे वाला पॉइंट है, ये जो बिल्कुल मेरे सामने ये वाला पॉइंट है, आप यहाँ पर जा सकते हैं। और यहाँ पर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ और उस साइड के कुछ व्यू भी दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों आप टॉप पर पहुंचकर जब नीचे की तरफ देखते हैं तो कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है। अगर बात कीजिए यहाँ की डायरेक्शन की तो बिल्कुल हमारे सामने जो मरगला हिल नज़र आ रही हैं उसके लेफ़्ट साइड पे किसी दौर में मुनाल था, जबकि अंदर ही से रोड KPK जा रहा है और उसके राइट साइड पे डानो वैली है।
लो जी, आखिरकार हमारे दोस्तों ने भी एंट्री मारी, तो हमने भी सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए हम भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वाला शौक पूरा कर लें। तो हमने कैमरा पकड़ाया इन बाइक को और अपनी फेवरेट जगह पर जाकर अपनी सीट संभाल ली। और आपने ख्याल रखना है कि सीट पर बैठने से पहले आपने अपनी सेफ्टी और सीट बेल्ट का बहुत ख्याल रखना है, वरना कुछ भी हो सकता है भाई। डू योर ओन रिस्क। खैर जी, इसके बाद हमने वापसी करा ली। और जब आप वापस आते हैं तो इवन के जैसे कि आपने ऊपर देखा था कि अभी काफ़ी रोशनी थी, लेकिन जब आप अंदर आते हैं जंगल में तो बिल्कुल अंधेरा आपको नज़र आता है और आपको ऐसा लगता है जैसे शाम या फिर रात हो गई हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप जंगल से बाहर आएंगे तो फिर एक दफ़ा सूरज की रोशनी उसी तरह होती है। लेकिन इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने इधर जाना है तो आपने टाइम मैनेज लाजमी करना है कि आपने सुबह के टाइम या कम से कम 12-1 बजे तक चले जाना है अगर आपने टॉप तक जाना है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको 2 से 3 बजे का टाइम होगा तो आपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोकेशन और कैसा लगा आज का मेरे व्लॉग? मुझे तो बहुत मज़ा आया, उम्मीद करता हूँ आपको भी मज़ा आया होगा। और आप इस जगह को ज़रूर विज़िट करें, इससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और इन्जॉयमेंट भी। तो अगर आप इधर आते हैं आपने अकेले नहीं आना, किसी को साथ लेकर आना। और जब आप जाते हैं हाथ में स्टिक ज़रूर रखें और एक बैग रखें कि जहाँ आपको कोई रैपर वगैरह नज़र आए तो आप उसे अपने बैग में डाल लें और बाद में डस्टबिन में मूव कर दें। और एक चीज़ और कि जब आप इधर आते हैं तो पानी की बोतल अपने साथ लाजमी रखें। और इसके अलावा आपने इकट्ठा पानी नहीं पीना, एक सिप लेकर पीना है। तो अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नया आने वाली वीडियो टाइम तक आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। इससे क्या होता है कि काम करने में भी मज़ा आता है और थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। और तो बस आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और साथ हमें भी दुआ में याद रखना है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अच्छी सी लोकेशन पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।